आप कृष्ण भक्ति में क्यों पड़े हो? क्या ऐसा था? मैं क्योंकि पढ़ी नहीं, मेरा तो घर का माहौल ही ऐसा हाँ, था। तो वही मुझे जानना है क्योंकि कृष्ण जी की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, उनकी अब मैं यही सोशल नए दौर के टर्म यूज कर रहा हूँ कि जितने हमारे भगवान हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे कृष्ण जी हैं। हाँ। आपको देश विदेश हर जगह पर आपको उनके भक्त मिलेंगे। वो भी जिनको नहीं पता है क्या बोलें क्या समझें क्या कृष्ण, वो भी अपनी दुनिया में मस्त हैं बिकॉज कृष्ण जी उन्हें काफी किसी को अपीलिंग लगते हैं, किसी को इंस्पायरिंग लगते हैं, किसी को खूबसूरत लगते हैं। क्यों कृष्ण जी का प्रताप जो है वो दुनिया भर में ज्यादा फैला? वन पूर्ण अवतार है, सारी कलाएं हैं उनमें। पूर्ण अवतार एज दूसरा, इन जैसे बाकी भगवान कैसे आप मतलब हाँ, थोड़ा। जैसे कलाएं कहते हैं ना, 16 कलाएं हैं, 12 कलाएं हैं, तो उनमें सारी कलाएं हैं, हम्म। सब कुछ है उनमें, वो किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुष है वो। दूसरा, उनका नाम है कृष्ण, और नाम इसलिए रखा गया था, कृष्ण मतलब जो दुनिया में हर किसी को आकर्षित कर ले। ऐसा कोई नहीं होगा जो उनसे आकर्षित ना हो, वो कृष्ण है। तो अपने आप ही होना था ना उनको ऐसा कि सब उनसे प्यार करेंगे। ग्लैमर बहुत है भगवान श्री कृष्ण के आसपास। उनमें सब है, क्या नहीं है आप बताइए? कोई एक चीज़ बोली जो उनमें नहीं है। उनमें शरारत नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, उनमें युद्ध की कला नहीं है, उनमें है, उनमें शासन की कला नहीं है, उनमें है, उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें है, क्या नहीं है? ये तो श्री राम जी में भी है, वहां भी प्रेम नजर आता है, युद्ध कौशल नजर श्री आता है राम सब। मर्यादित है, हाँ। वो मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। हम्म। श्री कृष्ण बोले मैं तो सब करूँगा, लाइन पे लाना है मुझे तुम्हें बस। तो तुम अच्छे, मैं अच्छा, तुम बुरे, तो तुमको बताता हूँ मैं बुराई क्या होती है। तुमने उतनी बुराई देखी नहीं होगी जो मैं बताऊंगा। कर्ण के समय भगवान ने अर्जुन से यही कहा। श्री राम ने देखी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हाँ, बचपन वो में युद्ध भी किए, उन्होंने बचपन में मर्यादाएं गुस्सा नहीं। आता था जब कर्ण वाला सीन हमने देखा, कर्ण को क्यों मार दिया गया, बड़ा मैं बड़ा क्रोधित हुआ पर था। आप उस चीज को पढ़िए, जैसे श्री कृष्ण ने, गीता जी बहुत प्रसिद्ध हो गई, पर महाभारत में भगवान का वार्तालाप सबसे हुआ है। कर्ण से हुआ है, भीष्म पितामह से हुआ है, द्रोणाचार्य से हुआ है, सबसे हुआ है भगवान ने, और सबको भगवान ने अच्छे से क्लास लगाई है सबकी, कि मेरे सामने ड्रामे करना नहीं। कर्ण ने उनसे कहा जो, पर बात हम जैसे कर रहे थे कि अर्जुन ने जब निहत्था था कर्ण और मार, तो अर्जुन भगवान को सिखा रहे हैं कि निहत्था है, नियम के खिलाफ है। भगवान कह रहे उसने कौन से नियम माने? जिसने नियम माने नहीं उसके लिए कौन सा नियम मानना, मारो। तो उसने मारा। पर जब कर्ण से वो बात कर रहे हैं तो कर्ण भगवान को कह रहे कि मैंने क्या गलत किया, आप मुझसे क्यों नाराज है? मेरे साथ कभी सही हुआ? बोले मुझे आज, मैं क्षत्रिय होते भी मुझे ऐसा जीवन मिला, उपेक्षित रखा गया, हाँ, तिरस्कार किया गया। उसके बाद भी हर वक्त मेरा तिरस्कार किया गया, मुझे श्राप दिया गया, मेरे साथ ये हुआ, द्रौपदी ने मेरे साथ ऐसा किया, एक अकेले दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, तो उसका साथ देकर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? ट्रू। भगवान कहते तो किसको बता रहा है गलत हुआ? जिसके पैदा होने से पहले मृत्यु खड़ी थी सामने। भगवान तो पैदा भी नहीं हुए थे, कंस मारने को तैयार था कि बताना पैदा होते ही मैं मार दूंगा। तो आज जो पैदा नहीं हुआ उससे पहले उसकी मृत्यु खड़ी है। पैदा होते ही बच्चे को सबसे पहले माँ बाप चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। कितनी आप बात कर ली यशोदा मैया, नंद बाबा, असली माँ बाप तो देवकी माता वसुदेव जी थे, अलग कर दिया। उसके बाद भगवान 11 वर्ष ब्रज में रहे। भगवान बोलते एक बच्चा जब इमोशंस डेवलप करता है, उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती है, यहाँ बढ़ी थी, फिर लेके चले गए मथुरा, कि अब नहीं, अब मथुरा में काम है। वहाँ पे 11 साल के बच्चे को कह दिया राजकाज संभालने का काम करना है, थोड़ा वहाँ रहे नहीं, बोले नहीं नहीं अब गुरुकुल जाओ। गुरुकुल में 1 वर्ष भी नहीं रहने दिया, हो गई विद्या, वापस आओ। तो भगवान, और कितने दैत्य जिनसे प्रेम किया उनसे अलग कर दिया। हर वक्त मेरे ऊपर जिम्मेदारी रही, कभी पांडवों की जिम्मेदारी, कभी उसकी जिम्मेदारी, और पूर्ण रूप से सब कुछ करने के बाद एंड में जिसने सब सही किया उसको श्राप दिया तुम्हारा वंश खत्म हो जाए। फिर भी मैंने गलत रास्ता अपनाया क्या? तो तुम्हारे साथ तो बोले इतना गलत हुआ भी नहीं जो तुम लाइसेंस लेकर घूम रहे हो कि मैं दूसरे के साथ गलत करूंगा। लेकिन जिसके साथ गलत होता है ना, एक्चुअली वो अकेला जिम्मेदार है कि अब ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। पर तुमने क्या किया? जो मेरे साथ हुआ मैं डबल दूसरे के साथ करूंगा। द्रौपदी ने मेरी बेइज्जती करी, मैं भी द्रौपदी की इज्जत उतारूंगा। ये अच्छे व्यक्ति का कार्य नहीं होता। तो उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो बातें कही थी, तो आज भगवान कह रहे कि जिसके साथ गलत होता है उसको लाइसेंस नहीं मिलता गलत करने का। उसको लाइसेंस इस बात का मिलता है कि मेरे साथ हो चुका, मुझे पता है तकलीफ कितनी होती है, अब मेरी जिम्मेदारी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, मैं होने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा वो काम मैंने किया, तुमने नहीं। इसीलिए आज तुम्हारी ये दशा है। सबके लिए, भीष्म पितामह के लिए कहा
तुम इतना कहते हो प्रतिज्ञा है, ये है, वो है, हम्म। पर तुमने अधिकतर समय जब बोलना था तब नहीं बोला। हम्म। और अगर आप कहते धर्म के लिए आपने प्रतिज्ञा ली थी, राज सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, ये धर्म के लिए ली थी, सत्य के लिए ली थी, दूसरी बार जब सत्य के लिए दूसरी प्रतिज्ञा ले लेते, उसको तोड़ देते, क्योंकि काम मेन तो आपका यही था ना, मुझे धर्म के साथ देना है। उस वक्त धर्म चाह रहा था कि आप वो प्रतिज्ञा तोड़ के दूसरी ले बैठे और सही काम करे। आपने नहीं ली, गलत व्यक्ति ने राज सिंहासन लिया, आज यहाँ हो गए।